हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू इज इंग्लिश विद एनएस। दोस्तों, अब हम देखते हैं सभी रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं तो उनको एक सेंटेंस में कैसे जोड़ते हैं। यानी यदि दो सेंटेंस आपको दे दिए तो हम दो सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके उसको कैसे जोड़ेंगे। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि हु, हुम और हुज, हु, हुम और हुज इनका प्रयोग हमेशा पर्सन के बाद होता है। पर्सन के बाद हु का प्रयोग होता है, पर्सन के बाद ही हुम का प्रयोग होता है और पर्सन के बाद ही हुज का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना है आपको। हु हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बताता है, तो हमें दूसरे वाक्य में यदि ही, शी, इट या दे आया है तो उसको हटाएंगे। हुम, हुम का प्रयोग भी पर्सन के बाद होता है। यदि हुम वाले वाक्य में हिम, हर, इट और देम होंगे तो हम इनको हटाएंगे, क्योंकि हमेशा हुम ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। यदि हुज वाला सेंटेंस है तो आपको हुम, हुज का प्रयोग पर्सन के तुरंत बाद करना है, और ऐसे सेंटेंस में दूसरे वाक्य में हिज, हर और देर दिया गया हो तो उनको आपको हटाना है। बस इतना ध्यान रखना है और आपके सेंटेंस जुड़ जाएंगे। अब सबसे पहले देखते हैं हम हु का प्रयोग। ये सेंटेंस है द प्लेयर वॉज वेरी सैड। पहला सेंटेंस पूरा, यानी खिलाड़ी बहुत दुखी था। ही लॉस्ट द मैच, वे मैच हार गया। अब इस सेंटेंस को हु से जोड़ना है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पर्सन के तुरंत बाद हु का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस में पर्सन है द प्लेयर, तो सबसे पहले द प्लेयर लिखें, द प्लेयर। अब ये पर्सन आ गया तो हम पर्सन के तुरंत बाद हु का प्रयोग करेंगे, हु। फिर आपको ध्यान रखना है कि पर्सन के बाद हु का प्रयोग कर दिया तो अगले सेंटेंस में क्या इस पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है, सब्जेक्टिव रूप। तो यहाँ पर ये ही आया हुआ है, तो इसका सब्जेक्टिव रूप आया हुआ है, तो इस ही को हम हटाएंगे। हु हो तो ही, शी, इट या दे को हटाते हैं, तो यहाँ पर प्लेयर का प्रोनाउन ही आया तो ही को हटाएंगे और बाकी वाक्य हम लिख लेंगे उसको हटाकर। मैच। अब इसके बाद हम पहले वाक्य का जो बचा हुआ भाग है उसको वापस लिख देंगे, वॉज वेरी सैड। दोस्तों, इस वीडियो से आपको पूरे एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी, इसलिए आप इसको ज़रूर देखें। दूसरा सेंटेंस है आई हैव सीन मैनी बॉयज़। आई हैव सीन मैनी बॉयज़, मैंने कई लड़कों को देखा है। दे वॉन्डर एमलेसली, यानी वे बिना किसी उद्देश्य के भटकते रहते हैं। तो इस सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि हु का प्रयोग हमेशा पर्सन के बाद किया जाता है। तो ये यहाँ पर मैनी बॉयज ये पर्सन है। अब हु का हम प्रयोग करेंगे तो ही, शी, इट और दे में से यदि कोई प्रोनाउन दूसरे सेंटेंस में आया हुआ है तो उसको हम रिमूव करेंगे, यानी हटाएंगे। तो इस सेंटेंस को जोड़ते हैं तो इसमें सबसे पहले आई हैव सीन मैनी बॉयज, मैंने कई लड़कों को देखा है। अब इन बॉयज़ के लिए इस सेंटेंस में ये दे का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हम पर्सन के तुरंत बाद हु का प्रयोग करेंगे, और इस बॉयज़ के लिए दे का प्रयोग हुआ है तो इस दे को हम हटा देंगे और बाकी सेंटेंस उतार लेंगे। हु वंडर एमलेसली। यानी मैंने कई लड़कों को देखा है जो बिना किसी उद्देश्य के भटकते रहते हैं। अब दूसरे वाक्य में जैसे आपको होम से जोड़ना है तो आपको ये ध्यान रखना है होम का प्रयोग हम पर्सन के बाद ही करेंगे। जैसे ये सेंटेंस है द बॉय इज माई नेफ्यू, लड़का मेरा भतीजा है। यू टीच हिम, तुम उसे पढ़ाते हो। तो इस सेंटेंस में ये हम देखते हैं कि ये यहाँ पर सब्जेक्ट है भतीजा, ये निफ्यू है, इसका कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है। तो हम यहाँ पर पर्सन, ये बॉय आया हुआ है, ये निफ्यू तो इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो मेन सब्जेक्ट ये है पर्सन, तो इसके पश्चात हम होम का प्रयोग करेंगे। द बॉय
ये प्रयोग कर लिए। अब हम देखेंगे ये पर्सन हमने लगा दिया, तो इसके जस्ट बाद हम होम का प्रयोग करेंगे, होम। अब दूसरे वाक्य में आपको ये ध्यान रखना, जो दूसरा सेंटेंस है, दूसरे सेंटेंस में इसका प्रोनाउन आएगा तो ही हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, आप देखें, हुम किसी वाक्य में हुम से जोड़ना हो किसी सेंटेंस को, तो उसमें हिम, हर, इट और देम ही हटेंगे, यानी जो ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, उनको ही हमें हटाएंगे। तो इस सेंटेंस में हम देखें तो यू तो इनमें से नहीं है, यू तो सब्जेक्ट है, तो इसको हम नहीं हटाएंगे। whom you teach, ये हिम आया है, ये हिम दिस बॉय के लिए आया है, तो हम इसको हटाएंगे, इसको हटा देंगे, और बाकी पहला जो सेंटेंस है उसका भाग बचा है उसको हम लिख लेंगे, इज माई नेफ्यू, यानी वे लड़का जिसे तुम पढ़ाते हो वो मेरा भतीजा है। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, आई सॉ द थीप द पुलिस अरेस्टेड हिम, इसको होम से जोड़ना है, इसको होम से जोड़ना है, तो हमेशा ध्यान रखना कि होम का प्रयोग पर्सन के बाद ही होता है। तो यहाँ पर ये देखा हमने, आई सॉ द थीप, आई सॉ द थीप। अब थीप, थीप का मतलब होता है चोर, ये पर्सन है, तो इसके जस्ट बाद में हम होम का प्रयोग करेंगे, होम। अभी यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आया, तो इसको हम पुनः लिख लेंगे, द पुलिस अरेस्टेड। और मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया है कि यदि हुम वाला सेंटेंस हो तो उसमें हिम, हर, इट और देम हो तो उसको हम हटाएंगे। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, इसमें हुज का प्रयोग करना है, हुज से दो सेंटेंसेस को जोड़ना है, तो हमेशा ध्यान रखना हुज का प्रयोग वी शैल ऑलवेज यूज, वी शैल ऑलवेज यूज हुज आफ्टर पर्सन, हम पर्सन के बाद हुज का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस में पर्सन, दिस इज द मैन, ये मैन पर्सन है, दिस इज द मैन। अब आप इस पर्सन के बाद हुज का प्रयोग करेंगे, हुज। अब मैंने आपको पहले बताया था ऊपर, हुज वाले सेंटेंस में हम हिज, हर, देयर को हटाते हैं। जैसे मैंने ऊपर देखें आप, ये बताया, यदि हुज से सेंटेंस को जोड़ना हो तो हुज का हम पर्सन के तुरंत बाद प्रयोग करेंगे, और उसके बाद अगले सेंटेंस में यदि हिज, हर, देयर हो तो उनको हटाएंगे। तो हम यहाँ पर हिज आया हुआ, इसको हटा देंगे, दिस इज द मैन, ये वही व्यक्ति है, हिज कार वॉज स्टोलन, उसकी कार चोरी हो गई थी, यानी ये वही व्यक्ति है जिसकी कार चोरी हो गई थी। अब ये देखो, द टीचर इज माई, द टीचर इज वेरी पोलाइट, हिज नॉलेज इज लिमिटलेस, यानी वह अध्यापक हमेशा बहुत ही विनम्र होता है, जिसका ज्ञान असीमित होता है। तो इसको हुज से जोड़ेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना है हुज का प्रयोग हम पर्सन के बाद करेंगे। तो इस सेंटेंस में है द टीचर पर्सन, द टीचर। अब इसके जस्ट बाद हम हुज का प्रयोग करेंगे, हुज का प्रयोग कर दिया। अब अगले सेंटेंस में द टीचर का जो पजेसिव फॉर्म आया हुआ है, पजेसिव प्रोनाउन आया हुआ है, उसको हम हटा देंगे और बाकी वाक्य सेंटेंस को लिख लेंगे। और फिर पहले वाक्य में जो पहले सेंटेंस में जो सेंटेंस का भाग बचा है उसको हम लिखेंगे, इज वेरी पोलाइट, यानी देखें, वह अध्यापक बहुत विनम्र होता है, उसका ज्ञान असीमित होता है, यानी वह अध्यापक जिसका ज्ञान असीमित होता है वह बहुत ही पोलाइट यानी विनम्र होता है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों दैट का प्रयोग, दैट और विच का प्रयोग, ये दोनों लगभग एक ही तरह से होते हैं। एनिमल और पर्सन हो तो उनके बाद में हम दैट का प्रयोग करेंगे, और ऐसी स्थिति में हम देम या इट को हटाएंगे, देम, इट,
और यदि दे हो तो उसको भी हम हटा देंगे। फिर यदि लाइफलेस थिंग हो तो उसके बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे ये दे और इट है तो इसको हम हटाएंगे। फिर लाइफलेस थिंग या एनिमल हो तो उसके बाद हम विच का प्रयोग करेंगे और उनमें दे देम और इट को हम हटाएंगे। इन सभी को हम हटा देंगे। यदि विच और दैट का प्रयोग करना है तो आप विच की जगह दैट का प्रयोग कर सकते हैं, दैट की जगह विच का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे ये सेंटेंस है, द डॉग वॉज ब्लैक यू बॉट इट, द डॉग वॉज ब्लैक यू बॉट इट। अब आपको बोल दिया कि आपको विच से जोड़ना है या दैट से जोड़ना है, तो आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो आपको ये सेंटेंस, इससे सेंटेंस में ध्यान रखना कि अगले सेंटेंस में यदि देम इट दे हो तो उनको हटाना है, या दे या इट हो तो उसको हटाना है। और इनका प्रयोग हम एनिमल प्लस पर्सन हो तो उनके बाद में करते हैं, या ओनली एनिमल हो तो उसके बाद में करते हैं। अब द डॉग, ये यहाँ पर एनिमल है, द डॉग, इसके बाद हम विच या दैट का प्रयोग कर सकते हैं, द डॉग दैट। फिर अगला सेंटेंस है उसको हम लिखेंगे। दूसरा जो सेंटेंस है, यू बॉट। अब ये सेंटेंस हमने लिख दिया, तो इस सेंटेंस के पीछे इट है। इससे पहले मैंने बताया कि यदि हम दैट का प्रयोग करेंगे तो देम इट दे इनको हटाएंगे, तो इसको हम हटा देंगे और जो पहला सेंटेंस बचा है उसका बचा हुआ भाग है उसको लिख लेंगे। द डॉग दैट यू बॉट वॉज ब्लैक, यानी वे कुत्ता जिसको तुमने खरीदा था वो काला था। फिर अगला सेंटेंस है, द मैन एंड द मंकी आर फ्रेंड्स, यानी वे व्यक्ति और बंदर मित्र हैं। दे लिव टुगेदर, वे साथ साथ रहते हैं। अब इससे सेंटेंस को आप, ऐसे सेंटेंस को आप दैट या विच से जोड़ सकते हैं। तो इनका प्रयोग हमेशा ध्यान रखना, पर्सन एनिमल, पर्सन या एनिमल के बाद में, या लाइफलेस थिंग हो कोई, लाइफलेस थिंग का मतलब निर्जीव वस्तु तो उनके बाद में करना है। अब जैसे ये सेंटेंस है, द मैन एंड द मंकी, ये यहाँ पर मैन है, पर्सन है, और उसके बाद में ये एनिमल है, तो इसके बाद में हम विच दैट या विच का प्रयोग करेंगे। द मैन एंड द मंकी, ये पर्सन और एनिमल आ गया, तो इसके बाद में हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग कर दिया, फिर दूसरे सेंटेंस को लिख देंगे, द मैन एंड द मंकी दैट लिव टुगेदर। फिर पहले सेंटेंस का जो बचा हुआ भाग है वो लिख देंगे, बचा हुआ पार्ट है वो हम लिख देंगे। अब देखो दोस्तों, वे व्यक्ति और बंदर जो साथ साथ रहते हैं वो मित्र है। दोस्तों, अगर एक बार इसको अच्छी तरह से आपने देख लिया वीडियो को, तो आपको ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप हमारे चैनल इजी इंग्लिश विद एनएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।